हेलो। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सबने साहब है जो कंप्यूटर की हमने क्लासेज स्टार्ट की और कंप्यूटर क्लासेज में काफ़ी क्लासेज हमारी हो चुकी है। और आज जो है हमने आगे हार्डवेयर वाला पार्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने सीपीयू के बारे में, मैंने कल आपको सीपीयू के कार्य पढ़ाए थे और फिर मैंने थोड़ी बहुत रैम के मेमोरी के बारे में बात की थी और मेमोरी के बाद में मैंने रैम के बारे में बात स्टार्ट की ही थी। उतने में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास कट हो गई थी। तो चलिएगा कोई नहीं, आज हम वापस शुरू से ही पढ़ते हैं साहब, रैम से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा और उसके बाद हर बच्चे के पास पहुंचेगा जिसको इस क्लास की बेहद ज़रूरत है। तो देखिएगा साहब, अब हम करते हैं अगली बात। कंप्यूटर में किसके बारे में पढ़ते हैं? हम रैम को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं साहब? रैम। ये लो साहब, मैंने डाल दी यहाँ पर ये रैम। अब ये रैम होती क्या है? पहली बात तो रैम एक तरह की, मैंने कल ही बात बताई थी, रैम एक तरह की कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये मेमोरी कैसी है? तो यह एक प्राइमरी मेमोरी है। यह है प्राइमरी, यानी प्राइमरी का मतलब क्या हो जाएगा? प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब क्या हो जाएगा? प्राथमिक मेमोरी है। समझ गए? पहली बात, इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये प्राथमिक मेमोरी है। उसके बाद में साहब जो ये हमारी रैम है, उसके बाद में ये हमारी रैम है। रैम साहब अस्थायी है। रैम क्या है? अस्थायी है। रैम अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी को हम इंग्लिश में कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, नहीं इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी और कंप्यूटर भाषा में वोलेटाइल मेमोरी। तो समझिएगा, देखिएगा आगे, रैम एक अस्थायी मेमोरी, यानी इसके अंदर जो काम होता है वो काम क्या होता है? अस्थायी, यानी सेव नहीं होता परमानेंट के लिए साहब, अस्थायी। जब तक हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तब तक हमारा काम रैम पर चलता है और जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वहां से वो जो काम चल रहा था कंप्यूटर पर वो काम भी हो गया, क्या हो गया साहब? चला गया। जैसे मान लो कि आपकी ये लो साहब लाइव क्लास चल रही है, इस तरीके से आपकी मान लो ये लाइव क्लास आप अपने मोबाइल पर चला रहे हो और जैसे आपका मान लो मोबाइल है जो एकदम आपका डिस्चार्ज हो जाए और मोबाइल एकदम आपका बंद हो जाए, इसका मतलब मोबाइल आपका जैसे बंद हुआ और बंद होते ही आप जैसे आप मोबाइल को वापस ओपन करोगे तो क्या वो इस पे अपनी मॉनिटर पहले डिस्प्ले पे आप खुलते ही क्या सीधे ही आपको क्लास दिखती हुई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो लाइव क्लास चल रही थी वो किस पर चल रही थी? रैम पर चल रही थी और फोन बंद होते ही वो कार्य था वो अस्थायी रूप से एकदम कार्य भी साथ साथ में क्या हो गया साहब? हट गया। कार्य भी क्या हो गया? हट गया। इसका मतलब रैम एक अस्थायी, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेरी, या इसे कहते हैं हम वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मैंने कई बार शब्द यूज लिया है। वोलेटाइल का अर्थ होता है अस्थायी। वोलेटाइल का क्या होता है? अस्थायी मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल का क्या होता है दोस्तों? नॉन वोलेटाइल का ध्यान रखिएगा, स्थायी मेमोरी। क्या होता है? स्थायी। तो ये नॉन वोलेटाइल एक अस्थायी टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी है। ये लो साहब, अब ये भी मैंने इसकी सामान्य बातें बताई। आप पहले ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी है, एक अस्थायी टेम्पररी वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, रैम के अंदर साहब रीड और राइट दोनों किए जाते हैं। इसके अंदर रीड यानी हम इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, यानी रीड यानी क्या? इसके अंदर हम कुछ पढ़ भी सकते हैं और राइट यानी इसके अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं। इसलिए यानी रीड राइट दोनों करने के कारण हम इसको रैंडमली किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया साहब? हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी रख दिया। तो ध्यान रखिएगा, मतलब इसके अंदर कहने का मतलब इसके अंदर रीड राइट यानी लिख, पढ़ और लिख दोनों रैंडमली किए जाते हैं। रैंडमली किए जाते हैं, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। लो साहब, ये जो हमारी मेमोरी है रीड यानी जो अपनी रैम है, इसके अंदर रीड और राइट दोनों है जो रैंडमली कर सकते हैं, इसलिए इस मेमोरी का नाम क्या हो गया साहब? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। मतलब इसके अंदर हम पढ़ भी सकते हैं और इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। इसके अंदर हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी कहते हैं। अब देखिएगा, और इसको आगे एक नाम भी कह सकते हैं कि साहब इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो एक बार फटाक से इतनी सी बातों का क्या कर लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम करते हैं इससे अगली बात। अब देखिएगा अगली बात,
दो बातें लिख रहा हूं साथ साथ में। दो शब्द लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं देखिएगा सीरियल एक्सेस मेमोरी, यानी सीरियल एक्सेस मेमोरी। यहां तक आते ही हमारी क्लास मेरे ख्याल से बंद हो गई थी। सीरियल एक्सेस मेमोरी, और एक मैं बता रहा हूं आपको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीरियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब उदाहरण के रूप में समझिएगा, पहले आपको पता ही है साहब, एक टेप आती थी, आपने टेप चलाई होगी, इस तरीके से टेप लगी होती थी, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके टेप लगी होती थी, जो अपना पुराने वाला जो रेडियो वगैरह आते थे, उस टेप के अंदर हम देखते थे कि हमारे उस टेप के अंदर हमारे 50 गाने हैं और हमें 50 नंबर का गाना सुनना होता था। तो पहले हमें 1 नंबर का सुनना पड़ता था, फिर हमें 2 नंबर का सुनना पड़ता था, फिर हमें 3 नंबर का सुनना पड़ता, फिर 4, फिर 5, यानी 49 तक ऐसे सीरियल क्रम में सब सुनने के बाद में कौन सा सॉन्ग सुनते थे? 50वां सुनते थे। कौन सा सुनते थे? 50वां। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि वर्तमान में मान लो कि आपके फोन के अंदर से आप मान लो कि 100 सॉन्ग पड़े और आपको 99वां सॉन्ग सुनना, तो क्या आप पहले 98 सॉन्ग सुनेंगे उसके बाद में 99 सुनोगे? नहीं, आप डायरेक्ट है जो 99वां सॉन्ग सुन सकते हो। इसलिए किसका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन सी हो जाती है साहब? रोम, यानी रैम एक तरह की क्या है साहब? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। पूछे ना रैम किस प्रकार की मेमोरी है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, सीरियल एक्सेस मेमोरी, दोनों ही नहीं, तो कौन सी है साहब? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, क्योंकि रैम के अंदर हम डायरेक्ट किसी नई चीज़ पर जा सकते हैं, नए की सीरियल क्रम में चल करके। लेकिन आपको पता ही है ये जो सीरियल एक्सेस मेमोरी होती है इसके 2 उदाहरण होता है। एक तो होता मैग्नेटिक ड्रम, ये कौन सी पीढ़ी में आया था साहब? प्रथम पीढ़ी में आया था वो मैग्नेटिक ड्रम। और एक कौन सा? तो एक मैग्नेटिक टेप, ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप, जो ये तो पहले प्रथम पीढ़ी में आ गया था और ये सेकंड पीढ़ी में आ गया था। ये तो दोनों सीरियल एक्सेस मेमोरी है, लेकिन रैम एकदम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैम से हम सीधे हैं जो साहब सीधे हम किसी अपने कार्य पर जा सकते हैं। लो जी, इतनी सी बातें की। अब देखिएगा अगली बात, रैम में डाटा डालने की दर रिफ्रेश रेट, इसे हिंदी में कहते हैं ताजा दर कहलाती है। ताजा दर कहलाती है, यानी रैम के अंदर से आप डाटा डालने की जो दर है वो क्या कहलाती है? रिफ्रेश रेट, यानी ताजा दर कहलाती है। रैम के अंदर डाटा डालने की दर क्या कहलाती है? रिफ्रेश रेट या फिर ताजा दर कहलाती है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे रैम में डाटा डालने की दर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? रिफ्रेश रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? रिफ्रेश रेट। अब देखिएगा रैम के हम पढ़ते हैं टाइप, यानी साहब ये जो रैम है, ये रैम कितने प्रकार की होती है साहब? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक रैम होती है उसका नाम है एस रैम, एक रैम है उसका नाम है डी रैम। क्या नाम है? डी रैम। आप रैम की फुल फॉर्म तो समझ गए साहब, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर एस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर एस का मतलब स्टैटिक, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ डी का मतलब क्या है? डायनेमिक, यानी डायनेमिक का मतलब है कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिएगा सर, अब देखिएगा इनकी हम कुछ थोड़ी क्या पढ़ते हैं साहब? विशेषताएं पढ़ते हैं। इनकी हम सबसे पहले थोड़ी क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। अब देखिएगा इसकी जो गति होती है या डाटा लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, यानी जो अपनी एस रैम है, इस एस रैम के अंदर जो हमारा डाटा है वो डाटा लंबे समय तक रहता है, यानी लॉन्ग टाइम तक रहता है। लेकिन डी रैम के अंदर नाम से स्पेसिफिक डायनेमिक है साहब, इसके अंदर जो डाटा है वो डाटा कम समय तक रहता है, डाटा कम समय तक रहता है। ध्यान रखिएगा,
एस रैम में तो जो डाटा होता है वो हमारा लंबे समय तक रहता है, लेकिन डी रैम में जो डाटा होता है वो कम समय तक रहता है। अब देखिएगा एस रैम में जब डाटा लंबे समय तक रहता है, इसका मतलब वहां पर हमें जो डाटा डालने की जो दर होगी वो भी क्या होगी साहब, कम, क्योंकि हमें डाटा उसके अंदर कम डालना पड़ेगा, इसलिए जो डाटा डालने की जो दर होगी या जो रिफ्रेश रेट होगी वो भी क्या होगी साहब, कम होगी। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो ताजा दर है वो ताजा दर क्या हो जाएगी, कम। ताजा दर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा लंबे समय तक रहता है इसके लिए इसके अंदर हमें डाटा डालने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन इसके साथ जो डाटा है वो कम समय तक रहता है, इसका मतलब हमें बार बार इसके अंदर जो डाटा डालने की आवश्यकता रहती है, इसलिए इसकी जो अपनी ताजा दर यानी रिफ्रेश रेट है वो क्या होती है, उच्च, यानी उच्च ताजा दर, उच्च ताजा दर। सब ध्यान से सुनिएगा, इस एस रैम में जो डाटा होता है वो लंबे समय तक रहता है, लेकिन डी रैम में जो डाटा होता है वो कम समय तक रहता है। यहाँ पर डाटा लंबे समय तक रहता है, इसका मतलब हमें उसके अंदर डाटा कम डालना पड़ रहा है, और कम डालना पड़ रहा है तो उसकी जो ताजा दर है वो क्या हो जाएगी, यानी रिफ्रेश रेट क्या हो जाएगी, कम। लेकिन यहाँ पर डाटा है वो कम समय तक रहता है, और कम समय तक रहता है इसका मतलब हमें उसमें डाटा बार बार डालने की आवश्यकता होती है, और बार बार डालने की आवश्यकता होती है, उसका मतलब वहां पर जो अपनी ताजा दर या रिफ्रेश रेट है वो क्या होती है, उच्च होती है, वो क्या होती है, उच्च होती है। अब देखिएगा इन दोनों की गति, इसकी जो साहब गति होती है वो गति क्या होती है, इसकी गति उच्च होती है, इसकी जो गति होती है वो गति क्या होती है, उच्च होती है, लेकिन इसकी जो गति होती है वो गति धीमी होती है। क्या होती है इसकी गति, धीमी। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कौन से रैम की गति तेज होती है, तो एस रैम की गति क्या होती है साहब, तेज, लेकिन डी रैम की गति क्या होती है, कम। डी रैम की गति क्या होती है, कम। या फिर आपसे ये पूछेगा कौन सी रैम में उच्च ताजा दर होती है, तो कौन सी रैम में होती है, तो डी रैम में उच्च ताजा दर होती है, लेकिन यहाँ पर ताजा दर क्या होती है साहब, कम होती है, यहाँ पर ताजा दर क्या होती है, कम होती है। अब देखिएगा अगली बात, ये जो हमारी मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगी आती है ना, एक्चुअली में हमारे अंदर जो रैम लगी आती है वो रैम कौन सी होती है, तो डी रैम होती है। कौन सी रैम होती है, डी रैम होती है। तो सर फिर एस रैम का प्रयोग किसमें करते हैं, ध्यान रखिएगा एस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी में करते हैं। एस रैम का प्रयोग किसमें करते हैं साहब, कैश मेमोरी में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा एस रैम का प्रयोग, एस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी में करते हैं, कैश मेमोरी में करते हैं। यानी ये जो हमारी एस रैम है इसकी जो गति होती है वो डाटा है जो समय अपना लंबे समय तक रहता है, और इसकी जो गति होती है बहुत ही तेज गति होती है, इसके कारण एस रैम का प्रयोग किस में करते हैं साहब, हम कैश मेमोरी में करते हैं। किस में करते हैं, कैश मेमोरी। दोस्त ये एस रैम बहुत ही महंगी आती है, पहली बात ये एस रैम क्या आती है, बहुत ही महंगी आती है, और इसकी तुलना में ये बहुत ही क्या आती है, महंगी आती है। और वास्तव में, यानी वास्तव में रैम का तात्पर्य डी रैम से है। किस रैम से है, डी रैम से है। यानी अपनी जो वास्तव में जो हमारे मोबाइल वगैरह, हमारे कंप्यूटर वगैरह में जो रैम लगी होती है वो कौन सी रैम होती है, डी रैम होती है, मतलब डायनेमिक रैम होती है। कौन सी रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो एस रैम है, एस रैम पहली बात तो एस रैम के साथ जो है हमारे प्राइस है, इसकी जो रेट है वो रेट तो बहुत ही महंगी है, यानी ये बहुत ही महंगी मिलती है, और उसके बाद इसकी गति भी बहुत क्या होती है, तेज होती है। तो इसका मतलब है कि साहब जो वास्तव में हम रैम का जो मोबाइल के अंदर प्रयोग करते हैं वो कौन सी करते हैं, डी रैम का। यानी कंप्यूटर मोबाइल उसके अंदर वास्तव में हम कौन सी रैम का प्रयोग करते हैं, डी रैम का, और उसके बाद में एस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में करते हैं। अब देखिएगा यहीं पर मैं एक बात लिखता हूं, इस जो डी रैम यानी डी रैम का जो नवीनतम संस्करण वर्तमान में चल रहा है, डी रैम का नवीनतम संस्करण जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है, तो वो ध्यान रखिएगा, ये कर देता हूं ऊपर से क्लीन इस तरीके से। यहां पर पहले तो इसका मैं यहां पर लिखता हूं, देखो नवीनतम संस्करण। अब जो डी रैम का जो नवीनतम संस्करण है वो कौन सा है, तो वो है DDR5। वो नवीनतम संस्करण वर्तमान में कौन सा है, DDR5। और इस DDR5 की साहब फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट। ध्यान रखिएगा इसका जो डी यानी वर्तमान में जो रैम का नवीनतम संस्करण है वो कौन सा है,
DDR5 है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो डबल डाटा रेट होती है। क्या होती है? डबल डाटा रेट होती है। उसके बाद में अगली बात, अब इसका निर्माण किससे करते हैं साहब? इन रैम का निर्माण कैसे करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो रैम है, ये रैम किससे बनती है? तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनाई जाती है। किससे मिलकर बनाई जाती है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके निर्माण में साहब एक तो होता है ट्रांजिस्टर, एक क्या होता है? ट्रांजिस्टर, और एक भी क्या होता है साहब? कैपेसिटर सीटर। यानी ये जिस रैम का जो निर्माण होता है वो निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, रैम का निर्माण होता है वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनाया होता है। और डी रैम के अंदर एक ही ट्रांजिस्टर होता है और एक ही क्या होता है? कैपेसिटर होता है। एक ही क्या होता है? कैपेसिटर होता है। लेकिन एस रैम का ध्यान रखिएगा, एस रैम के अंदर साहब निर्माण में 6 कैपेसिटर, यानी 6 कैपेसिटर प्लस 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर होते हैं। ध्यान रखिएगा, रैम का वैसे निर्माण किससे होता है? तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर होता है। लेकिन डी रैम के अंदर एक ही ट्रांजिस्टर होता है और एक ही क्या होता है साहब? कैपेसिटर होता है। और अपना ये जो एस रैम है, एस रैम के अंदर अपना 6 कैपेसिटर और 6 क्या होता है साहब? ट्रांजिस्टर होता है। 6 क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। ये लो जी आपकी रैम है, जो मैंने रैम बहुत ही विस्तृत तरीके से, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पूरा का पूरा क्या कर डाला साहब? वर्णन कर डाला है। एक बार फटाक से इसका क्या कर लो साहब? स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं वापस थोड़ी सी बात बता देता हूं। रैम में डाटा डालने की दर क्या कहलाती है? रिफ्रेश रेट कहलाती है, यानी ताजा दर कहलाती है। ये रैम क्या कहलाती है साहब? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो एस रैम यानी स्टैटिक रैम, और एक डी रैम यानी डायनेमिक रैम। इस एस रैम में साहब जो डाटा होता है वो लंबे समय तक रहता है, लेकिन जो अपने डी रैम है इसमें डाटा है जो क्या रहता है साहब? कम समय तक रहता है। डी रैम में जो डाटा होता है वो कम समय तक रहता है। यहाँ पर जो देखो ताजा दर, यानी इसकी जो ताजा दर, यहाँ पर डाटा डालने की जो दर होती है वो दर क्या होती है? कम। क्यों होती है कम? क्योंकि नाम से इसमें देखो साहब, यहाँ पर जो डाटा वो लंबे समय तक रहता है। और जो चीज लंबे समय तक रहती है, मान लो आपके पास कोई साहब बाइक है, आपके साथ पास में कोई बाइक है और वो आपका अच्छा एवरेज देती है, अच्छा एवरेज देगी, तो साहब क्या उसके अंदर आपको बार बार पेट्रोल डालने की आवश्यकता होगी? नहीं होगी ना। तो ये यहाँ पर घटना हो रही है। तो यहाँ पर जो डाटा है जो लंबे समय तक रहता है, इसलिए यहाँ पर डाटा डालने की जो दर होती है, यानी वो जो ताजा दर होती है वो क्या होती है? कम होती है। और यहाँ पर जो डाटा है वो कम समय तक रहता है। अब आपके मान लो आपके पास जो बाइक है वो मान लो कि जो बड़े स्तर पर पेट्रोल को खर्च कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर पेट्रोल बार बार डालने की आवश्यकता है। और यही घटना यहाँ पर हुई साहब। यहाँ पर है जो डाटा कम समय तक रहता है, इसलिए यहाँ पर जो डाटा डालने की जो दर होती है, यानी जो ताजा दर होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। इसकी गति बहुत ही क्या होती है साहब? उच्च गति होती है। इसकी गति क्या होती है? तेज होती है। और इसकी गति क्या होती है? धीमी होती है। अब देखिएगा एस रैम का प्रयोग, एस रैम का प्रयोग हमारे मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में नहीं किया, रैम के रूप में प्रयोग करते ही नहीं है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कैश मेमोरी के रूप में करते हैं। किस मेमोरी के रूप में करते हैं? कैश मेमोरी के रूप में करते हैं। अब देखिएगा जो डी रैम है, इस डी रैम का वास्तव में रैम का तात्पर्य किससे है? तो डी रैम से। यानी वास्तव में जो हमारे मोबाइल फोन वगैरह कंप्यूटर वगैरह जो रैम लगी होती है वो कौन सी रैम होती है? डी रैम होती है। और डी रैम का जो नवीनतम संस्करण आया वो कौन सा है? DDR5, यानी डबल डाटा रेट। और ये बनती किससे? तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनती है। एक ही ट्रांजिस्टर होता है और एक ही इसके अंदर क्या होता है? कैपेसिटर होता है। और लेकिन एस रैम के अंदर कितने ट्रांजिस्टर? 6 ही कैपेसिटर और 6 क्या होते हैं साहब? ट्रांजिस्टर होते हैं। लो जी ये आपकी क्या हो गई? हमारी रैम की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। फटाक से कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और उसके बाद में अगली पढ़ते हैं मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। तो अगली पढ़ेंगे हम रोम। क्या पढ़ेंगे? रोम। एक बार आप फटाक से इन चीजों का क्या कर ले दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कर दो क्लीन? लो जी। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, अब हम पढ़ने वाले हैं रोम को। किसको पढ़ने वाले हैं? रोम को। देखिएगा अब इस रोम की पहले फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है साहब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब देखिएगा
ये मात्र हम इसके अंदर जो साहब ये जो मटेरियल होता है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो खुद भरा होता है, कंपनी के माध्यम से भरा होता है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते साहब, समझ गए ना। हम रोम के अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते साहब, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, रोम एक सॉफ्टवेयर जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है बायोस जारी करता है, बायोस निकालता है। यानी रोम एक साहब एक सॉफ्टवेयर जारी करता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है साहब, बायोस। क्या नाम है उसका, बायोस। और इस बायोस की पहले मैं आपको बता रहा हूं फुल फॉर्म और फिर उसका बताऊंगा आपको कार्य। देखो बायोस की फुल फॉर्म है साहब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्योंकि जब हमारा जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करता कौन है, रोम करती है। और रोम में स्टार्ट कौन करता है, बायोस करता है। रोम में स्टार्ट कौन करता है, बायोस करता है। और इस बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक प्रोग्राम जारी करता है, बायोस एक प्रोग्राम जारी करता, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पोस्ट। क्या करता है, पोस्ट। जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो कंप्यूटर स्टार्ट किसने किया था, रोम ने। और रोम के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर ने किया, बायोस ने। और ये बायोस एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर जारी करता है जिसका नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ, कई बार इनकी फुल फॉर्म में पूछी गई है साहब, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जो हमारा जो पोस्ट जो कार्य जो प्रोग्राम होता है, ये पोस्ट क्या जांच करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर पूरे के पूरे सिस्टमों की एक सेकेंड के अंदर जानकारी इकट्ठी करता है कि साहब जो कंप्यूटर के सिस्टम वो सही जगह पर लगे हुए हैं या नहीं। यानी वो आपस में रोम को सूचना देता है कि जो कंप्यूटर के जितने भी जो सिस्टम अंदर लगे हुए हैं वो सभी के सभी सिस्टम एक जगह सही जगह पर लगे हुए हैं या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो बायोस सॉफ्टवेयर जारी करता है, निकालो कौन जारी करता है, तो वो कौन जारी करता है, रोम। और ये जो बायोस का क्या अर्थ होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है साहब, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। और कौन सा प्रोग्राम जारी करता है, तो जो कंप्यूटर को चेक करने के लिए, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखिएगा, इसी के कारण यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के कारण रोम को स्टार्टअप मेमोरी भी कहते हैं। यानी रोम को इसी कारण का क्या कहते हैं, हम स्टार्टअप मेमोरी कहते हैं। यानी इसी कारण हम रोम को क्या कहते हैं साहब, स्टार्टअप मेमोरी कहते हैं। इसी कारण रोम को क्या कहते हैं, हम स्टार्टअप मेमोरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्यों कहते हैं, क्योंकि रोम क्या करती है साहब, कंप्यूटर को क्या करती है, स्टार्ट करती है। पहले किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करती है, बायोस के माध्यम से। और बायोस एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के भागों की जांच करता है कि जो भाग है वो सही तरीके से लगे हुए हैं या नहीं। और आपको तो सिर्फ इनकी फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, इसकी तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और इसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लो जी, ये मैंने रोम के बारे में अभी आपको इतनी सी बातें बताई। अब देखिएगा, एक मैं बता रहा हूं, अगली जो बात बता रहा हूं वो कौन सी बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। एक मैं बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, फर्मवेयर चिप। फर्मवेयर चिप, ये साहब फर्मवेयर चिप होती क्या है, ये फर्मवेयर चिप होती क्या है। आपको पता है कि रैम से हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं साहब, पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए इस रैम के ऊपर ये एक फर्मवेयर क्या लगी होती है साहब, चिप लगी होती है। यानी इस रैम के चारों ओर इस तरीके से ये फर्मवेयर की क्या लगी होती है, चिप लगी होती है, ताकि हम रैम के अंदर कुछ लिख नहीं पाए, ताकि हम रैम के अंदर कुछ लिख नहीं पाए। यानी ये कंपनी खुद लगा के देती है, कंपनी खुद क्या करके देती है, लगा के देती है, ताकि हम किसको साहब, इसके अंदर हम डाटा को क्या नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, इसके अंदर कुछ हम डाल नहीं सकते, इसलिए इसको कंपनी खुद लगा के देती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मैं बता दूं साहब, फर्मवेयर चिप क्या है, यह है रोम के ऊपर, यह रोम के ऊपर लगी होती हैं, इसलिए लगी होती है ताकि हम कोई
हम कोई डाटा लिख नहीं सकें, हम कोई डाटा लिख नहीं सकें। क्यों लगी होती है? ताकि हम कोई डाटा इसके अंदर लिख नहीं सके। इसलिए ध्यान रखना, रोम को फर्मवेयर मेमोरी भी कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस रोम का एक और नाम आ गया, इसलिए इस रोम को फर्मवेयर मेमोरी कहते हैं। फर्मवेयर मेमोरी कहते हैं। तो लो जी, अभी हमने 3-4 बातें की। पहला बात, रोम एक सॉफ्टवेयर जारी करता है, उसका नाम क्या है? बायोस, एक प्रोग्राम, यानी जिसका क्या नाम? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये करता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। और कौन सा प्रोग्राम जारी करता है? जो कंप्यूटर के भागों की जांच करता है, तो वो कौन सा? पोस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब उसके बाद में रोम को कौन सी, इसलिए हम रोम को कौन सी मेमोरी कहते हैं? तो इसलिए रोम को हम स्टार्टअप मेमोरी कहते हैं। उसके बाद में फर्मवेयर चिप क्या होती है? रोम के ऊपर लगी होती है, ताकि हम उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। और ये जो लगाती कौन है? तो ये कंपनी के माध्यम से स्वयं लगाई गई होती है। इसी के कारण हम इस रोम को क्या कहते हैं साहब? फर्मवेयर मेमोरी भी कहते हैं। इसी कारण हम रोम को क्या कहते हैं? फर्मवेयर मेमोरी कहते हैं। तो एक बार आप इतना सा क्या कर लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम अगली बातें करते हैं। अब देखिएगा अगली, अब देखो रोम का एक और नाम है, और एक रोम नाम क्या साहब? रोम को सीमोस बायोस चिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम को सीमोस बायोस चिप भी कहते हैं। और सीमोस क्या है साहब यहाँ पर? तो सीमोस ध्यान रखिएगा, एक रोम बनाने की क्या है? तकनीक। तो ध्यान रखिएगा, रोम को सीमोस बायोस चिप भी कहते हैं। बायोस तो मैंने बता दिया आपको, है नहीं? एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को क्या करता है? स्टार्ट करता है। लेकिन साहब ये सीमोस क्या है? तो सीमोस ध्यान रखिएगा, सीमोस एक रोम बनाने की तकनीक है। रोम बनाने की तकनीक है। सीमोस एक रोम बनाने की क्या है? तकनीक है। अब देखिएगा साहब, यहां पर सीमोस की आपसे क्या पूछेगा? फुल फॉर्म पूछेगा। क्या करेगा? फुल फॉर्म पूछेगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यानी ये जो अपनी, अब मैंने बताया कि सीमोस है क्या है? रोम को सीमोस बायोस चिप भी कहते हैं। और सीमोस क्या है? एक रोम बनाने की क्या है साहब? तकनीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। क्या होती है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। तो लो साहब, एक बार मैंने इतनी सी बातें बताई, ये आपकी जो रोम की सामान्य बातें थी, वो रोम की सामान्य बातें मैंने कंप्लीट करा दी है। अब हम पढ़ेंगे रोम के प्रकार। तो एक बार पहले आप इसका कर लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं रोम के क्या पढ़ते हैं साहब? प्रकार पढ़ते हैं। तो फटाक से इसका क्या कर ले दोस्त? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और अब देखिएगा अगला, आप लगा दीजिए रोम के प्रकार। रोम के प्रकार। ये जो रोम होती है दोस्त, ये कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो रही है? 4 प्रकार की। पहला नाम होता है एम रोम, उसके बाद में पी रोम, उसके बाद में ई पी रोम, और उसके बाद में ई पी रोम, ई पी रोम। अब देखिएगा फुल फॉर्म में, यहीं पर रोम की तो आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर एम का मतलब क्या है? तो मास्क। क्या मतलब? एम का मतलब क्या है? मास्क। यहाँ पर पी का मतलब क्या है? तो प्रोग्रामेबल। बी का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रोग्रामेबल। यहाँ पर ईपी का मतलब क्या है? तो इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। लो जाप। उसके बाद में ईईपी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल
इरेजेबल प्रोग्रामेबल। देखिए साहब, यानी पहले रोम कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है अपने 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है रोम? 4 प्रकार की। और इसका नाम क्या क्या है? एम रोम यानी इसको मास्क रोम कहते हैं, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और उसके बाद में ईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिएगा, मैं यहीं पर एक अपनी सारणी के रूप में इनको मैं समझा, पहले थोड़ी सी मैं इंक डाल लेता हूँ दोस्त, है ना। आप इतने में इन चीजों को क्या कर लो साहब, नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, यहां पर मैं एक सारणी बना के बता देता हूं इस तरीके से। ये मैंने डाटा लिख दिया, यहां पर लिख दिया डाटा। अब देखिएगा, इस डाटा के अंदर मैं लिख देता हूं, पहले यहां पर लिख देता हूं मैं हटाना, यानी हटाना, यहां बदलना, और यहां मैंने लिख दिया इसका उपयोग। इस तरीके से मैंने एक सारणी बना दी साहब, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, यानी एम रोम के अंदर हम न तो डाटा को हटा सकते हैं, न तो डाटा को हम हटा सकते हैं और नए डाटा को बदल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एम रोम के अंदर हम नए डाटा को तो हटा सकते हैं और नए डाटा को बदल सकते हैं। और इसका उपयोग किस में करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं टॉयज में। किस में करते हैं? टॉयज में। आप लोगों ने कई जो छोटे छोटे खिलौने आए थे साहब, उसमें आपका एक परमानेंट एक सॉन्ग चलता रहता हमेशा। क्या आप उस सॉन्ग को हटा सकते हो कभी? है नहीं हटा सकते। छोटे छोटे जो आते हैं ना, जो खिलौने आते हैं, टॉयज आते हैं, उसके अंदर जो परमानेंट जो सॉन्ग चलता है, क्या आप उस सॉन्ग को हटा सकते हो? नहीं हटा सकते साहब, वो परमानेंट चलता है। इसका मतलब एम रोम, जिसके अंदर नहीं तो हम डाटा को हटा सकते हैं, नहीं हम डाटा को बदल सकते हैं। और इसका उपयोग कहां पर करते हैं दोस्त? टॉयज में करते हैं। कहां पर करते हैं? टॉयज में। अब अगला देखिएगा, पी रोम, जिसका नाम क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर भी साहब हम डाटा को क्या नहीं कर सकते? हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम डाटा को बदल सकते हैं। इसके अंदर हम डाटा को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रयोग होता है वो कौन से कंप्यूटर में होता है? पीसी में। कौन से होता है? पर्सनल कंप्यूटर में इनका प्रयोग होता है। अब देखिएगा, अगला है ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर हम डाटा को साहब हटा सकते हैं, डाटा को बदल भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हम डाटा को हटा भी सकते हैं और इसके अंदर डाटा को बदल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डाटा को हटाएंगे किसके माध्यम से? तो यहाँ पर हम यूवी रेज के माध्यम से, यानी यूवी रेज का मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से डाटा को हम यहाँ पर हटाएंगे। किसके माध्यम से? अल्ट्रा वायलेट किरणें डाल करके हम उस डाटा को क्या करेंगे साहब? हटाएंगे। और इसके अंदर डाटा को हम बदल भी सकते हैं। और इसका भी प्रयोग कहाँ पर होता है साहब? पीसी में। कहाँ पर होता है? क्योंकि समय बदलता गया, पीसी में पहले ये, फिर ये, अब आगे कौन सी आ गई? ईपी रोम। तो ध्यान रखिएगा, ईपी रोम में हम डाटा को कौन सी किरणों के किसके माध्यम से हटाते हैं? तो कौन सी? यूवी किरणों के माध्यम से, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से हम डाटा को हटा देते हैं। और अगला देखिएगा लास्ट ईपी रोम, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर भी हम डाटा को साहब हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसके माध्यम से? तो यहाँ पर हम विद्युत के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से हटाएंगे? तो विद्युत के माध्यम से। किसके माध्यम से हटाएंगे? विद्युत के माध्यम से। और यहाँ पर डाटा को हम बदल भी सकते हैं। और इसका भी इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे अपना ईपी रोम का? तो ध्यान रखिएगा, पेन ड्राइव। जितने भी हमारे जो पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव सबके सब पेन ड्राइव के अंदर कौन सी रोम है? तो ध्यान रखिएगा, सबके सब पेन ड्राइव के अंदर कौन सी रोम है? अपनी ईपी रोम है। कौन सी रोम है? ईपी रोम। तो देखिएगा, रोम के प्रकार मैंने 4 बताए। एम रोम यानी मास्क रोम, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल। समझ गए? इसके अंदर एम रोम के अंदर नहीं तो हम डाटा को हटा सकते हैं और नहीं डाटा को बदल सकते हैं। और इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? टॉयज। आपने छोटे छोटे खिलौने देखे होंगे साहब, उसके अंदर क्या आप सॉन्ग को चेंज कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। और कर सकते हो क्या आप उसमें सॉन्ग को चेंज? नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमानेंट वो एक ही सॉन्ग चलता रहता है। अब देखिए अगला पी रोम। पी रोम इसको प्रोग्रामेबल कहते हैं। इसके अंदर हम डाटा को सब हटा सकते, हटा नहीं सकते। इसके अंदर हम डाटा को हटा नहीं सकते
हैं? हाँ, इसके अंदर हम डाटा को बदल सकते हैं। डाटा को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और इसका भी उपयोग कहाँ पर करते हैं? पीसी कंप्यूटर में। अगली बात देखिएगा, ईपीरोम। ईपीरोम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर डाटा को हटा देंगे, लेकिन हटाएंगे किसके माध्यम से? तो यहाँ पर यूवी किरणों के माध्यम से। यहाँ नाम से इसमें इरेज कर रहे हैं, डाटा को हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, डाटा को हटा रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से हटा रहे हैं? तो यूवी किरणों के माध्यम से, अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से, या फिर पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। और डाटा को बदल भी सकते हैं। प्रयोग कहां पर करते हैं? पीसी में। कहां पर करते हैं? यानी पर्सनल कंप्यूटर में। अगला देखिएगा, ईपीरोम यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके अंदर भी हम सब डाटा को हटा सकते हैं, लेकिन हटाएंगे किसके माध्यम से? डाटा को इरेज किसके माध्यम से करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी विद्युत के माध्यम से। किसके माध्यम से करेंगे? विद्युत के माध्यम से। और डाटा को बदल भी सकते हैं। और इसका प्रयोग, आपको उपयोग अच्छे से ध्यान रखना कि पेन ड्राइव जो किससे बनी होती है? पेन ड्राइव वैसे ईईपीरोम की बनी होती है। पेन ड्राइव होती क्या वैसे? तो क्या होती है? ईईपीरोम होती है। क्या होती है? पेन ड्राइव ईईपीरोम होती है। फटाक से आप इसका क्या कर ले दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फटाक से आप इन चीजों का क्या कर लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो साहब, ये आपका रोम वाला पार्ट भी क्या हो गया? कंप्लीट। अब एक अंतिम मेमोरी जो अपनी प्राइमरी मेमोरी बची, वो कौन सी मेमोरी बची है? कैश मेमोरी। वो पहले कैश में यहीं पर पढ़ा दूँ। वैसे प्राइमरी तो दो ही होती है, रैम और रोम, लेकिन यहाँ पर मैं कैश भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कैश भी एक तरह की कैसी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। तो अब हेडिंग लगाओ आप, कैश मेमोरी। देखिएगा, कैश मेमोरी। ध्यान रखिएगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है साहब? तो ये कंप्यूटर की गति को बढ़ाती है। किसकी गति को बढ़ाती है? कंप्यूटर की गति को बढ़ाती है। कंप्यूटर की गति को बढ़ाती है। क्या करती है? कंप्यूटर की गति को बढ़ाती है। अब अगली बात, यह ऑक्सिलरी मेमोरी यानी यह ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी है। क्या मेमोरी है? कैसी मेमोरी है? सहायक मेमोरी। अगली बात, अस्थायी, टेम्परेरी और कौन सी? या फिर वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी। देखिएगा, यानी यह कंप्यूटर की गति को बढ़ाती है, और यह ऑक्सिलरी यानी एक सहायक मेमोरी है, और यह अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी भी है। अब देखिएगा, एक तो ये जिस तरीके से हमने ये सीपीयू है, और ये यहाँ पर अपनी क्या लगी हुई है? रैम लगी हुई है। इसके मध्य में यहाँ पर सीपीयू और रैम के मध्य में, यानी सीपीयू और रैम के मध्य में यहाँ पर एक मेमोरी लगी होती है। वो कौन सी मेमोरी होती है? तो ये कैश मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है। ये कैश मेमोरी करती क्या साहब? तो ये कंप्यूटर की गति को बढ़ाती है। कंप्यूटर की क्या करती है? गति। जब कैश लगाते हैं ना, कैश लगाने के बाद में जो हमारा काम होता है, वो काम बहुत ही तेज गति से होता है। काम क्या होता है? बहुत ही तेज गति से होता है। अब देखिए एक अगली बात कि साहब जो ये हमारी कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी है, इसमें बताओ हमेशा कार्य कौन सा चलता है? तो कार्य जो हम वर्तमान काम कर रहे हैं वही तो काम चलता है। हम इस कैश मेमोरी के अंदर जो कार्य कौन सा चलेगा? तो कौन सा काम चलेगा? अपना जो हम वर्तमान काम कर रहे हैं वही तो चलेगा। तो ध्यान रखिएगा अगला बात, इसमें हमेशा डेटा एड्रेस पर होता है। एड्रेस पर होता है। इसके अंदर कौन सा डेटा रहता है? तो हमेशा करंट डेटा रहता है, हमेशा एड्रेस डेटा रहता है, जो हमेशा इस पर काम करता हुआ रहता है। अगली बात, इस मेमोरी के प्रकार क्या क्या है? तो इसके जो प्रकार कई बार पूछे, इसके प्रकार L1, L2, L3, ये तीनों ही क्या है साहब? तीनों ही कैश मेमोरी है। तीनों ही क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कैश मेमोरी है। मेमोरी है। अब देखिएगा कैश मेमोरी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है साहब, कैश मेमोरी किन के मध्य काम करती है? तो सीपीयू और रैम के मध्य क्या लगी होती है? कैश मेमोरी लगी होती है। और ये ऑक्सिलरी यानी एक सहायक मेमोरी यानी कंप्यूटर की गति बढ़ाने में सहायता करती है। और इसमें है जो हमेशा जो डेटा होता है वो एड्रेस डेटा होता है, क्योंकि जो काम करने वाला जो डेटा होता है वो हमेशा दिखाई देता है। और उसके बाद में इसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं? L1, L2 और L3। इसके प्रकार कौन से हैं? L1, L2 और L3। फटाक से मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट इसका भी आप कर लीजिएगा। फटाक से इस चीज़ों का भी क्या कर ले दोस्त? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं आगे बातें।
तो देखिएगा दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, और उसके बाद हर ज़रूरतमंद बच्चे के पास आप एक एजुकेशन का कोई ग्रुप है तो उसके अंदर शेयर कीजिएगा। और एक आखिरी जो मैं आप बात कह रहा हूँ साहब सुनिएगा, यानी कुछ परिंदों को, सुनिएगा साहब, कुछ परिंदों को 2-4 दानों से ही साहब उनका मन भर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा आसमान चाहिए। कुछ ऐसे भी होता है कुछ पूरा आसमान चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं कि आप अपने आप पर वक्त तो लगाओ, ये दुनिया खुद आपसे मिलने के लिए लाइन लगा देगी साहब। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।